जो प्रक्रिया हुई है उस प्रक्रिया में बहुत अनियमितताएं पाई गई है। एसटीईटी पास लोग हैं वो इसके लिए योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन बाद में जब योगदान हुआ तो उसमें पाया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो उस समय एसटीईटी ने उन्होंने उत्तीर्ण नहीं किया था, विज्ञापन की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद अपलोड कर दिया और उनका भी चयन हो गया और इस वजह से वो लोग चयन से वंचित रह गए जिन लोगों ने समय पर एसटीईटी किया था। और जिस तरह से पटना हाईकोर्ट का रुख है, जिस तरह से फटकार लगाई गई है और जिस तरह से जवाब तलब मांगा गया है, उससे लग रहा है कि बीपीएससी को जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। बिहार में शिक्षक बहाली को देखते हुए जिस तरीके से बीते दिनों कोर्ट में बिहार का शिक्षा विभाग और बीपीएससी को फटकार लगाया, इसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई-1 की बहाली हुई है, उसको देखते हुए कई सारे अभ्यर्थियों पर गाज गिर सकती है और ऐसे में बहाली भी रद्द हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व संस्थापक कुमार दास से जुड़े बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने फटकार लगाई और जिसके बाद जवाब तलब किया और कहीं ना कहीं साफ कहा कि अगर सब कुछ क्लियर नहीं होता है तो बहाली को रद्द। जी, मैं दर्शकों को बताऊं, ये हाल की बात है और ये पटना हाईकोर्ट में की एकल पीठ है, जस्टिस अंजनी कुमार शरण की पीठ, और उन्होंने बिहार सरकार से बीपीएससी से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद रखी है। ये जो पूरा मामला है ये मुख्यतः ये कंप्यूटर शिक्षकों से संबंधित है और इस मामले को चुनौती दी गई थी। कहा गया कि लगभग 900 लोगों की बहाली हुई है और इसको चुनौती दी थी और याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, किसी तिवारी ने याचिका की थी और उसके वकील ने कहा कि इसमें जो प्रक्रिया हुई है उस प्रक्रिया में बहुत अनियमितताएं पाई गई है। मेन ये कहा गया है कि देखिए, इसका जो पहला विज्ञापन निकला था मई 2023 में, तो उसमें था कि जो एसटीईटी पास लोग हैं वो इसके लिए योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन बाद में जब योगदान हुआ तो उसमें पाया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो उस समय एसटीईटी ने उन्होंने उत्तीर्ण नहीं किया था, वो लोग बाद में उत्तीर्ण करके उन्होंने विज्ञापन की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद अपलोड कर दिया और उनका भी चयन हो गया और इस वजह से वो लोग चयन से वंचित रह गए जिन लोगों ने समय पर एसटीईटी किया था। तो ये एक फर्जीवाड़ा का मामला बताया जा रहा है और जिस तरह से पटना हाईकोर्ट का रुख है, जिस तरह से फटकार लगाई गई है और जिस तरह से जवाब तलब मांगा गया है, उससे लग रहा है कि बीपीएससी को जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, इसी से मैं जुड़ी बात बताता हूँ दर्शकों को कि अभ्यर्थियों की ये भी मांग रही है, जिसका मैंने भी पहले समर्थन किया है, कि पहले काउंसलिंग होना चाहिए, एग्जाम के पहले काउंसलिंग होना चाहिए। अभी देखिए टीआरई-1 और 2 में क्या हुआ कि पहले आपने परीक्षा ले ली, फिर परीक्षा फल आपने जारी कर दिया, उसके बाद आपने काउंसलिंग किया, उसके बाद डीवी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अभिलेखों का सत्यापन हुआ, उसमें बहुत सारे फर्जीवाड़ा भी हो गया। एक तो तालमेल की कमी थी, परीक्षा लेने का काम बीपीएससी का है, योगदान कराने का काम शिक्षा विभाग का है, दोनों में तालमेल की कमी थी और एक सरकार का तो बहुत दबाव भी था कि जल्दी जल्दी करो, नियुक्ति पत्र बांटना है, सीएम को नियुक्ति पत्र बांटना है। तो उस दबाव में जल्दबाजी में बहुत सारे ऐसे लोगों की बहाली भी हो गई जिनकी नहीं होनी चाहिए थी। बाद में कुछ फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, उन लोगों को हटाया भी गया। अभ्यर्थियों की ये भी अभी हाल में तो एक धरना प्रदर्शन जैसा हुआ था बीपीएससी ऑफिस के सामने, तो उसमें जो अभ्यर्थियों की 2-3 मांगे थी प्रमुख, उसमें ये भी मांग थी। तो टीआरई-3 में तो ऐसा हो सकता है कि आप काउंसलिंग कर ले पाले। तो ये सब बातें हैं। देखिए, ये पूरा जो मैं कहता हूँ जब शिक्षक बहाली जो है बिहार में 2 चरण हो चुके, अभी तीसरे चरण की प्रक्रिया जारी है। ये शुरू से ही पूरा जो आप कह सकते हैं ये विवादों में घिरी रही है प्रक्रिया। कभी इसमें डोमिसाइल नीति शुरुआती विज्ञापन में थी, बाद में डोमिसाइल नीति हटा दी गई, तो फिर कभी ये वाले काउंसलिंग वाली बात आ रही है। फिर एक और विवाद इसको लेके हुआ था, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक ही उम्मीदवार 4 जगह सफल हो जाता है, लेकिन जब भौतिक रूप से योगदान करता है तो किसी एक ही जगह करता है, तो बाकी जो 3 जगह वो सफल हुआ था, 3 लोगों की उसने हकमारी कर ली, 3 लोगों का उसने हक मार लिया। एक पूरक परीक्षा फल से संबंधित मामला था जो टीआरई-1 और 2 में आपने निकाला था, उसके बाद आप बात बनाने लगे। तो ये सब देखिए, मुख्य समस्या क्या है कि मैं शुरू से कहता हूँ कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी में तालमेल की कमी है। पहले भी जो दोनों के बीपीएससी के चेयरमैन थे, जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के थे, दोनों में कई बार लगता था कि अहम का टकराव होता था। जी, अमिताभ दास जी, सवाल उठ रहा है, उसमें मुख्य आरोपी आप किसको मान रहे हैं? ऐसे में अभ्यर्थियों का सीधा आरोप है
बाकी मुख्य आरोपी जो है, जो अधिकारी थे उस वक्त वही दो आरोपी हैं, वही लोगों ने ध्यान नहीं। लेकिन मुख्य आरोपी किसको माना जाएगा? मुख्य आरोपी तो आप बीपीएससी को ही ना मानेंगे, है ना? जिसने आप पूरी परीक्षा कंडक्ट की है तो मुख्य आरोपी तो उसी का होगा। थोड़ा बहुत आपको आरोप आप शिक्षा विभाग पर भी लगा सकते हैं, मतलब ये योगदान चूंकि शिक्षा विभाग कराता है, और यदि कुल मिलाकर आप देखें तो सारा आरोप आपका मुख्यमंत्री पर जाएगा। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ने क्या किया कि इस पूरे शिक्षक बहाली को उन्होंने कहीं ना कहीं जोड़ दिया था लोकसभा चुनाव से। उन्होंने इसका मतलब चुनावी मुद्दा जैसा बना लिया था कि हमने, मतलब होता है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू करना है कि हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दे दी और गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के कर कमलों से इतने नियुक्ति पत्र बांटे गए। तो ये जो पूरा दबाव था मुख्यमंत्री का शिक्षा विभाग पर और बीपीएससी का कि एकदम चट मंगनी पट ब्याह हो, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई जी। चट मंगनी पट ब्याह हो, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है। ऐसे बिहार के पूरा के संताप कुमार दास थे हमारे साथ। एक और सवाल रहेगा सर आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो दोषी है वो कहीं ना कहीं बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग है, मुख्यमंत्री मुख्य आरोपी है, तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं क्या कंप्यूटर साइंस के अलावा और भी जो बहाली हुई है उसमें भी फर्जीवाड़ा हुए होंगे, क्या उनकी भी बहाली? देखिए थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ तो मतलब मुझे लगता है सब में हुई है, थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ, लेकिन कंप्यूटर साइंस की जो हुई है वो सबसे ज़्यादा विवादित हो रहा है। तो इसमें तो देखना पड़ेगा 4 हफ्ते बाद क्या सुनवाई होती है और क्या सरकार का जवाब जाता है, क्या बीपीएससी का जवाब जाता है, और वो फिर न्यायमूर्ति महोदय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो रद्द करने के आदेश दें या फिर संशोधन करने के आदेश दें। ये तो उनके विवेक पर है, मतलब कुछ भी होता है, क्यों नहीं हो सकता है। मान लीजिए न्यायमूर्ति महोदय सरकार और बीपीएससी के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं, उनको लगता है कि कोई झोल झाल है और ये लोग बात को बचा रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं, तो रद्द होने के आदेश क्यों नहीं हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अगर सरकार ने गोल मोल घुमाया था, ऐसे में अभ्यर्थियों के ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि देखा जाए तो काफी सारे फर्जीवाड़े कहीं ना कहीं हुए हैं TRE 1 में। और बड़ा यह सवाल है कि जिस तरीके से कंप्यूटर साइंस में ही कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है या फिर अनेकों सब्जेक्टों में फर्जीवाड़ा हुआ है। देखने वाली बात होगी, जो भी आदेश आएगा, कोर्ट का आदेश आएगा 4 हफ्ते बाद जवाब तलब किया गया है, और ऐसे में सरकार क्या कुछ जवाब देती है सबकी निगाहें उस पर है। और तमाम के लिए बने हमारे साथ बिहार की पूरा के संताप कुमार दास को आप सुन लेते, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, पूर्व IPS यहाँ पे जो थे अमिताभ जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से पूरी बातें कही। TRE 1 TRE 2 पर बड़ा सवाल रद्द होने के कगार पर है और स्पष्ट रूप से उन्होंने सारी बातों को यहाँ पे कहा। तो बस अब आप वीडियो को शेयर कीजिए। उन्होंने कह दिया है कि TRE 2 में फर्जीवाड़ा हुआ है, TRE 1 में फर्जीवाड़ा रद्द होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब क्या मामला है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या कुछ जारी होगा नहीं होगा, ये तो पटना हाई कोर्ट से बड़ी अपडेट है। वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।